लेट्स इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन ऑलरेडी जो 2 to 3 months आगे पोस्टपोन हो चुका है एग्जाम, तो क्यों ना बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले. सो इन दिस session I'm going to take the lots of questions of solution and colligative properties. The important part here is जितने पहले काम कर दो आप, जितने आपको फॉर्मूलाज पता है वो एक पेज पे लिख लो. फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री है ये. फॉर्मूलाज जितने याद है उतने लिख लो. जो जो नए अभी आपको सीखने मिलेंगे वो उसमें ऐड करते जाओ. दिस इज द बेस्ट वे दैट यू शुड हैव अ फॉर्मूला लिस्ट ऑलवेज विथ यू व्हाइल सॉल्विंग द फिजिकल केमिस्ट्री. और जो वेडनेसडे को अभी एग्जाम है उसमें आप ये चैप्टर बरोबर फॉर्मूलाज याद करके जाना. लेट्स सी द क्वेश्चन दैट इज if 0.4 grams of NaOH is present in 40 milliliter of solution, what is the molarity and normality of a solution? Molecular mass of NaOH is 40. तो एकदम फटाक से इसका तुरंत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला लगा के. आई होप हर एक स्टूडेंट को मोलारिटी का फॉर्मूला पता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. फटाक से एकदम. तो नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. चलो, मास NaOH का मास कितना दिया है? 0.4 ग्राम. अब मिलीलीटर में दिया है. दिस इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, राइट? सो कन्वर्ट कर दो इनटू फटाक से. बराबर. दिस इज वॉल्यूम लिख दिया मैंने. मॉलिक्यूलर मास लिखना बाकी है. तो भाई Na का 23, O का 16, H का 1 इज 40. सो दिस इज राइट 40 grams per mole. फटाक से आंसर आ गया इधर अपना. दिस वॉल्यूम इन नाउ लीटर्स. ये ऊपर गया मोल्स पर लीटर. फटाक से दिस इज 10⁻³ ऊपर जाएगा. इट्स अ 400 अपॉन 40 इंटू 40. एक है 1/4 इज 0.25 मोलारिटी. एकदम फास्ट लेवल पे. हर एक एग्जाम में जेडब्ल्यू में 2 मिनट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. और नीट लेवल पे फिजिकल केमिस्ट्री में यू कैन यूटिलाइज 1.5 मिनट. इट्स इनफ. फटाक से हो गया. अभी नॉर्मलिटी फॉर्मूला नोट डाउन करो, नहीं पता है तो. फटाक से निकालने के लिए मोलारिटी इंटू वैलेंसी, कोई भी उसको स्टाइल में एन फैक्टर बोलते हैं. दिस ऑल द फॉर्मूलाज. मोलारिटी हमें पता है 0.25. भी वैलेंसी कैसे ढूंढते हैं? तो हियर सॉल्यूट को देखना है ऑलवेज NaOH. चलो लाइफ में ब्रेकअप करो इसका. Na प्लस OH माइनस. ब्रेकअप करना लाइफ. हियर NaOH में Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, OH ने एक इलेक्ट्रॉन लिया. 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, हेंस वैलेंसी इज 1. सो नॉर्मलिटी भी पता चल गया मुझे. 0.25 इज अ नॉर्मलिटी, राइट? सिंपल है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 0.5 मोलार, एम कैपिटल है मतलब मोलारिटी, ऑफ H3PO3? तो वापिस यही फॉर्मूला सर. नॉर्मलिटी इक्वल्स टू व्हाट? मोलारिटी इंटू वैलेंसी. एन फैक्टर. मोलारिटी दिया है 1.5 H3PO3. बराबर. क्या है? फॉस्फोरिक एसिड. हियर 2 तरीका सिखाता हूं, बट द इंपॉर्टेंट वन इज सी द स्ट्रक्चर इज the structure, the number of replaceable H plus from OH. कितने सर? OH 3 है, उसमें से एक एक H निकल सकते हैं. So number of replaceable H plus from the OH, that is base,
ये हमें देखना है ऑलवेज, कितने H प्लस निकल सकते हैं, 1, 2 और 3। तो हेंस 3 वैलेंसी यू हैव टू टेक। एसिड के अंदर कितने H प्लस निकल सकते हैं वो आपको देखना है ऑलवेज, याद रखना। एसिड के अंदर कितने H प्लस निकल सकते हैं, सिंपल वे में बता रहा हूं मैं, सिंपल 3, ठीक है। बट अगर ये एग्जाम्पल में H3PO3 आता, अगर ये जरा नोट डाउन करके रख दो कहीं पे, तो इन द स्ट्रक्चर ये इधर देख के हाँ 3H ऐसे मत कर देना, तो देखो OH में से H रिप्लेसेबल, हाँ वो देखना है हमें, दैट्स इज ओवर देयर इट इज 2 ओनली, राइट। ये देख के नहीं लिखने का ऑलवेज 3, इधर स्ट्रक्चर देख के लिखना है। एसिड में रिप्लेसेबल H प्लस स्ट्रक्चर देख के निकालना है आपको कभी भी। सिमिलरली H3PO2 में, राइट, ये दिमाग में फिट कर दो, ओनली 1 इज देयर, राइट। सो हियर राइट नाउ H3PO4 बोला है मुझे, तो 3 इज देयर, आई जस्ट राइट दिस एंड दिस इज 4.5 इज अ नॉर्मैलिटी, राइट। बैठा दिमाग में, गुड। So student, let's continue with the problem. That is the third problem. That is how much volume of 10 molar HCl should be diluted with water to prepare 2 liter of 5 molar HCl. कभी भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करना है आपको। हाउ मच वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम ढूंढना है आपको, राइट। इट्स इनिशियल V1 वॉल्यूम ढूंढना है आपको, और ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलार ऑफ HCl, राइट। नाउ हियर शुड बी डाइल्यूटेड, मतलब इसमें और पानी डाला, तो अभी जो वॉल्यूम है V2 वो बढ़ा हुआ होगा, पानी डाला, शुड बी डाइल्यूटेड, पानी डाला विथ वाटर, भाई पानी डाला टू प्रिपेयर कितना, तो अभी नया वॉल्यूम है 2 लीटर, एंड अभी नया कॉन्सेंट्रेशन है पानी डालने के हिसाब से, दिस इज हाउ मच, 5 मोलार HCl, डन। ऐसे क्वेश्चन में तुरंत फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, तो ये डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला, दैट इज N1V1 equals to N2V2. Always this formula you have to choose. Now here breakup करो इसका, valence is 1, n factor is 1, hence normality and molarity both are same. So आपका molarity आप रख सकते हो ये केस में as it is, normality molarity same होगा, तो as it is आपने इधर रख दिया 10। शुरुआत का normality, शुरुआत का वॉल्यूम ढूंढना है आपको। सिमिलरली ये क्या है, N2 आखिर का नॉर्मैलिटी, एंड ये आखिर का वॉल्यूम, दिस इज 2 लीटर, राइट। सो V1 मिल जाएगा आपको इजीली फटाक से। तो भाई शुरुआत का वॉल्यूम 1 लीटर था, तो विल यू सिलेक्ट द 1 लीटर वाला ऑप्शन। सिंपल है, काफी इजी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सो डोंट बी पैनिक। क्वेश्चन ऐसे ही ले रहा हूं मैं आपको, ये वीडियो बरोबर एंड तक देखिए तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ग्रिप आ जाएगा ये चैप्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मास ऑफ H2SO4 इन 150 मिलीलीटर, मतलब वॉल्यूम दिया है वो सॉल्यूशन का, और ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और द सॉल्यूशन इज H2SO4। सो हमें मास ढूंढना है। भी बहुत जन को नॉर्मैलिटी में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैं सजेशन दूंगा आपको, आप उसको फटाक से मोलारिटी में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को आता है। दिस इज द नॉर्मैलिटी इज 1/7, मोलारिटी फटाक से ढूंढने के लिए H2SO4। यार लाइफ में ब्रेकअप करो, SO4 के ऊपर क्या चार्ज क्या है, -2, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, सो वैलेंस इज 2, राइट। सो आई एम जस्ट राइटिंग वैलेंस इज 2। सो मोलारिटी के लिए ये क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, सो m दिस इज इक्वल्स टू 1/14। मोलारिटी मिल गया, फटाक से आ जाओ, चलो मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलारिटी इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ मोल्स को फटाक से सर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज वॉल्यूम. वॉल्यूम दिया है ना, लिख दो ना अभी. 150 इंटू 10⁻⁻3. बराबर. अभी एकदम फटाक से मास हमें ढूंढना है. मास हमें ढूंढना है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 you can calculate. 2 हाइड्रोजन, sulfur is 32. Please remember now weight. 4 oxygen, 16 into 4 64 will come up with 98, right? So molecular mass I would like to place 98. This is 150 into 10⁻⁻3. So just I write 150 into 10⁻⁻3. This is 1/14. बराबर है. तो this all thing will come here. I just go like this here. So this is weight. तुरंत मिलना चाहिए अभी हमें 98 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 14. 14 7 जा 98. 150 इंटू 7. देखा कितना टेबल काम में आता है. देखा अभी भी याद नहीं है. शे तो इस तरह से दिस इज फटाक से आंसर आया कि नहीं. लाइफ में टेबल बहुत है तो ठीक है. तो हियर दिस क्वेश्चन इज द कंप्लीट ओवर, राइट. लेट्स टेक वन हायर लेवल का प्रॉब्लम. इनसाइड इट जस्ट सी द क्वेश्चन. फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 1 liter of 93% of weight by weight H2SO4. The density of it 1.84 gram per milliliter. So here काफी इजी है. जैसे क्वेश्चन में पूछा मोलारिटी, तुरंत आप उस पर ही फोकस रहो. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. Now you can split up this. फटाक से दिमाग चलना चाहिए, एकदम फास्ट लेवल पे करना एग्जाम में. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स को स्प्लिट अप किया. दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. बराबर है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन नाउ कमिंग ऑन टू द इंफॉर्मेशन आई वांट टू सब्स्टिट्यूट इट. तो ऑलवेज परसेंटेज देख के थोड़ा खुश होने का, परसेंटेज देख के एक चीज ऑलवेज कर देने की. दैट इज हियर वेरी सिंपल थिंग इज दैट परसेंटेज जितना भी इधर लिखो उतना, सपोज 10%, 20%, वही वैल्यू लिखो इधर. ग्राम्स ऑफ H2SO4 दैट सॉल्यूट का वेट है वो ऑलवेज जो भी दिया है वो. तो दिस इज सॉल्यूशन का वेट इज अज्यूमिंग 100 ग्राम एंड ऑब्वियसली 100 minus 93 is a 7 gram is a weight of solvent that is water. कुछ नहीं सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट वाटर लेने का आपको. तो दिस इज हाउ. इतना देख के ये ऑलवेज कर लेने का. ये करने के बाद ये देखो ना, वेट ऑफ सॉलिड मिल गया आपको 93. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑब्वियसली सॉल्यूट H2SO4 आगे के क्वेश्चन में किया अपन ने 98 ग्राम्स पर मोल. ठीक है. अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डोंट टेक दिस 1 liter बिकॉज यू आर टेकिंग दिस सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन आपने जो लिया है उसका इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो और वो सॉल्यूशन 100 ग्राम का है. तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको ये दिया हुआ है डेंसिटी. तो हियर वेरी सिंपल थिंग इज दैट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वेयर ये मास को अपॉन में लेके आता हूं मैं. That is density of solution upon mass of solution equals to 1 upon volume of solution. So this one upon volume of solution को, this 1 upon volume of solution को replace by density upon mass. So just 1 upon volume of solution को replacing by weight of solution. So very simple thing is that this is density of solution is 1.84
gram per milliliter, right? And this is weight of solution. This is solution you took, right? Weight of solution is 100 gram. So इससे the very important thing is you will be getting what gram cancel, और आपको molarity जो है this is gram and gram per mole, तो ये मोल ऊपर जाएगा, मोल पर मिलीलीटर मिलेगा, राइट? सो मिलीलीटर को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द व्हाट, लीटर में, हियर वॉट एवर जो आंसर है आपका 93/98 इंटू 1.84/100 इंटू ये मिलीलीटर, दिस इज ऐसे करने का ग्राम पर मिलीलीटर, दिस आई एम राइटिंग अगेन, ग्राम पर मिलीलीटर, इधर लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये ऊपर कुछ नहीं, मिलीलीटर नीचे है, सो नीचे मीटर, मिलीलीटर टू लीटर इज 10⁻³ बराबर ना, दिस इज मिलीलीटर एंड दिस 10⁻³ इज अ लीटर. सो यू कैन इजिली नाउ सॉल्व, 10⁻³ ऊपर आएगा, 10⁻³ हो जाएगा, दैट इज 1000 एंड दिस इज नथिंग बट योर 10. राइट, सिंपल हो गया. सो वेन एवर यू सॉलिड आउट, तो दिस इज, ये दिख रहा है आपको क्लियर कट, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज न्यूमरेटर थोड़ा छोटा है तो आई एम टेकिंग 0.9, ठीक है. अभी ये 1.8 इंटू 10 18 कर दूँ, 18 इंटू 0.9 इज ऑलमोस्ट कमिंग अप विद द 17. आपको इस तरह से एकदम रैंडमाइजेशन करके नियरेस्ट आंसर पे आना है ऑलवेज. लाइकवाइज दिस आंसर इज ऑल्सो 17 पॉइंट समथिंग. इस तरह से आपको आना है, प्लीज डू इट केयरफुली. सी नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी सिंपल. सी, द 100 cm³ solution is prepared by dissolving 2 grams of NaOH in water. Calculate the normality of the solution. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो कभी भी नॉर्मैलिटी ढूंढने जाने का नहीं, क्या ढूंढने जाने का, मोलारिटी, जो अपने दिमाग में एकदम फास्ट लेवल पे करना है ना हम लोग को इसके लिए. सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. फटाक से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, दिस इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. This number of moles mass of solute, this is NaOH, right? 2 ग्राम NaOH का molecular mass आपने अभी भी आगे देखा, that is what, 40. ठीक है, ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा, पर मोल खाली बचेगा इधर. This volume of solution, वॉल्यूम दिया है वो लोग ने, that is 100 cm³. लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ लीटर, राइट? So this is the molarity you got. 1000 ऊपर आ जाएगा तो खाली इधर क्या बचेगा, 10. So 2 into 10/40, that is 20/40, that is half, is a molarity. Similarly, as you know, normality equals to molarity into valency. लाइफ में क्या करना आना चाहिए, yes, breakup, NaOH, चलो ब्रेक करो. So Na plus and OH minus, only one electron का transition है, right? So one electron का transition, the valency n factor is nothing but a 1. So it is 1. So molarity equals to normality, that is half. So here the answer is 0.5 is the normality of the solution. Similarly, we have here another question, that is find the percentage by mass and the mass fraction of aspirin in the solution prepared by dissolving 3.65 grams of aspirin in 25.08 grams of water. So इस तरह से क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने आ रहा है. परसेंटेज बाय मास एंड मास फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है ऑफ एस्पिरिन इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग. तो ये क्वेश्चन देखो ना, क्या है क्वेश्चन, फटाक से सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुरंत करने का, पढ़ते जाने का, थोड़ा थोड़ा लिखते जाने का, इस तरह से. डोंट
पढ़ के तुरंत इमीडिएटली काम होना चाहिए, डोंट जरा भी एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। 3.65 grams ऑफ एस्पिरिन in a 25.8 grams of water, and you know that ये दोनों का addition is nothing but a weight of solution, right? So the weight of solution, this is your 5 8 और 6 14 5 6 7 8 9 and this is your 2 solution का weight। इधर हम लोग को मास का फ्रैक्शन जो लेना है दैट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास का फ्रैक्शन इज ऑलवेज सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मास। सो यू कैन टेक इट आउट हियर, दैट इज 3.65 अपॉन दिस इज 29.45 is the mass fraction and this is mass percentage, that is percentage by mass। खाली ये fraction में that is mass of solute upon mass of solution into 100, इसमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, that is 3.65 upon 29.45 into 100। So you get the answer, right? जैसे फटाक से फॉर्मूला दिमाग में फटाक से आना चाहिए। So student, let's take more examples, more questions here. Here calculate the volume strength। अभी जैसे ही आपको ये वर्ड दिखता है इसका मतलब दिमाग में तुरंत पहले आपको ऑलरेडी होना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज नथिंग बट अ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन evolved by 1 liter of H2O2 solution। मतलब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन ने कितना ऑक्सीजन इवॉल्व किया। दिस इज H2O2, तो ये H2O2 की प्रॉपर्टी है, डिकम्पोज होके इट इवॉल्व द ऑक्सीजन। सो 1 लीटर H2O2 ने कितना वॉल्यूम इवॉल्व किया इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सो H2O2 इन 5 लीटर सॉल्यूशन, द क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब 1 लीटर ने कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन किया ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन 5 लीटर, मतलब 5 लीटर सॉल्यूशन लेके आए वो लोग which yields 100 liter of oxygen। Oh, that's a simple, मतलब 5 liter of solution evolves 100 liter of O2। We want basically 1 liter of solution। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए 1 लीटर लेना है ना, 1 लीटर की कैपेसिटी देखनी है। evolves, डबल लाइन, evolves x लीटर ऑफ O2, x मिल जाएगा इधर तुरंत, 1 into 100 divided by 5, that is 20। So here volume strength is 20, right? So the next question, in the 20V, V means volume strength। अभी आपको पता चल गया volume strength। Volume strength is nothing but a 1 liter of H2O2 solution evolving 20 liter of oxygen। That's the meaning of this। In the 20V H2O2 solution, find the molarity, normality, strength, percentage, weight by volume। So here we have certain shortcuts। दिमाग में shortcuts होना चाहिए आपको। सबसे पहले see here, ये जो भी वैल्यू है, we can give any value here, right? So इसको x समझो। Here molarity of, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है तो उससे मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए द मोलारिटी ऑलवेज इक्वल्स टू x बाय 11.2। ठीक है, हियर नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू x बाय इसका आधा 5.6, वो H2O2 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, वैलेंस इज 2,
तो मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकालने के लिए द वैलेंसी फैक्टर 2, तो वो सब जाने दो। तो आप इसे याद रखो, नॉर्मेलिटी इज x by 5.6। स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए दैट्स ग्राम पर लीटर, वी सिंपली डूइंग दिस नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 दैट इज 17। तो ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ से नॉर्मल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए x जो आपको दिया है अपॉन 5.6 इंटू 17 करने पे यू कैन कम अप विथ स्ट्रेंथ। एंड फाइनली परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। तो जो भी याद रखो, स्ट्रेंथ का आंसर है डिवाइड बाय 10 करोगे तो यू विल गेट द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का आंसर। सिंपल। तो हियर x की वैल्यू 20 है, तो 20 बाय 11.2 करने पे यू गेट द मोलारिटी। नॉर्मेलिटी 20 बाय क्या 5.6। सिमिलरली स्ट्रेंथ 20 बाय 5.6 इंटू 17 करने पे यू गेट द स्ट्रेंथ। एंड फाइनली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉट एवर स्ट्रेंथ दैट इज 20 अपॉन 5.6 इंटू 17 बाय 10। ठीक है, सो वेरी सिंपल फॉर्मूला। इस तरह से शॉर्टकट दिमाग में होगा तो आपको सिर्फ 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 मिनट के अंदर सब सॉल्व हो जाएगा, राइट। वेलकम स्टूडेंट, तो लेट्स टेक वन मोर मस्ट एग्जाम्पल। सो इट्स अ हेनरीज लॉ, कांस्टेंट फॉर CO2। तो हेनरीज लॉ देख के आपके दिमाग में दो फॉर्मूला आ जाने चाहिए। सबसे पहले S इक्वल्स टू KP where solubility is directly proportional with the what pressure, and another is P equals to KX। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। सिंपल है दोनों फॉर्मूला। भी कब यूज करना है, कौन सा यूज करना है देखने के लिए ऑलवेज ये K देखा करो आप। K इक्वल्स टू S बाई P। S इज मोल पर लीटर पर एटमोस्फियरिक, L नीचे आ जाएगा, तो मोल पर लीटर पर एटमोस्फियरिक ये करना है आपको। K का यूनिट पर एटमोस्फियरिक, देखो ध्यान से। सिमिलरली हियर K इक्वल्स टू P बाय X। मोल फ्रैक्शन डज नॉट हैव एनी यूनिट, तो प्रेशर हैज अ यूनिट ओनली एटमोस्फियरिक। मतलब K का यूनिट एटमोस्फेरिक है कि पर एटमोस्फेरिक, उतना ही ध्यान रखना है आपको बस। X के हिसाब से यू कैन यूज द फॉर्मूला। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हेनरीज लॉ फॉर कांस्टेंट फॉर CO2 इन द वाटर इज 1.67 into 10⁸ पास्कल। मतलब पर पास्कल नहीं है, ओनली पास्कल है, राइट। तो अभी फटाक से दो फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए कि हमें ये हेनरीज लॉ का कांस्टेंट देख के हियर P इक्वल्स टू K जो भी गैस है वो ये फॉर्मूला यूज करना है। वो दिमाग में फिट आ गया, पहले K देख के दिमाग में सब चलना चाहिए बरोबर। K इज द कैच पॉइंट एट 298 केल्विन। सो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब क्वांटिटी ऑफ CO2 के लिए इस पे फोकस करना है आपको, राइट। क्वांटिटी मोल फ्रैक्शन से मिल जाएगा आपको। ये कैलकुलेट करने के लिए ये दो देने चाहिए। तो ये कांस्टेंट दिया है आपको, ये इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमोस्फेरिक ऑफ CO2। तो प्रेशर भी दिया आपको, राइट। तो ये 2.5 एटमोस्फेरिक ऑफ CO2 के आपको दिया है 1.67 into 10⁸ Pascal mole fraction, that is number of moles of CO2 gas upon number of moles of CO2 gas plus number of moles of soda water, that is CO2 in water। ठीक है, इतना बैठा दिमाग में। इधर इसको मैं अपॉन में लेके आता हूँ 2.5 एटमोस्फेरिक अपॉन 1.67 इंटू 10⁻³ सर ये गलत हुआ कुछ, तो जरा ध्यान दो। Here we should know the conversion, that is 1 atmospheric equals to 1.0132 into 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो इतना पार्ट मैंने निग्लेक्ट किया, 1.01 तो 1 पकड़ा मैंने, और 10⁻1 एटमोस्फेरिक को इतना पास्कल पकड़ा, बराबर। सो 1 atmospheric equals to 10⁵ पास्कल। सो 1.67 into 10⁸ पास्कल मतलब कितना एटमोस्फेरिक। कन्वर्जन फटाक से करने को जमना चाहिए, दैट्स व्हाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस से डिवाइड बाय 10⁵ करोगे तो
तो ऊपर 10⁻³ बचेगा, लाइक दैट यू गेट द एटमॉस्फेरिक। समझा अभी कन्वर्जन था, राइट। हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर था। और हम लोग ने आगे भी आपने देखा है कि डिनोमिनेटर, ये CO2 की वैल्यू बहुत कम होने के कारण डिनोमिनेटर में हमें उसको नहीं पकड़ना है, हमें इसको निकाल देना है बिकॉज ऑफ वेरी वेरी लेस वैल्यू ऑफ दैट। सो ऑलवेज डिनोमिनेटर में से हमने किसको निकाल दिया है, CO2 को निकाल दिया है, राइट। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज 2.5 एटमॉस्फेरिक अपॉन 1.67 into 10⁻³ एटमॉस्फेरिक, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। और आपको इधर दिया है 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर। तो 1 लीटर ऑफ वाटर में ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, 1 लीटर ऑफ वाटर always contains 55.55 moles of water. Simple. 1 liter water always equals to 55.55 moles of water. So नीचे हमने 55.55 moles of water लिख दिया है। So here very important thing is number of moles of CO2 मिल जाएंगे आपको। तो इतना moles of CO2 dissolved हुआ है 2.5 upon 1.67 into 10⁻³ into 55.55। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हाउ मच अभी इससे मोल्स मिल जाएगा, तो यू कैन वेट ऑफ CO2 ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट। जो भी इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय CO2 का मॉलिक्यूलर वेट C दैट इज 12 एंड 2 ऑक्सीजन दैट इज 32, मल्टीप्लाई बाय 44 कर दोगे तो हियर यू विल गेट द grams solubility inside the 1 liter of water, grams per liter, and here you got the moles per liter the solubility। सिंपल है। तो इस तरह से हमने काफी इजी तरह से, जस्ट रिकैप करवाता हूं, ध्यान दो। हमने पहले फॉर्मूला कौन सा लेना है वो हमने सीख लिया। पर एटमॉस्फेरिक है K का यूनिट, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। K का यूनिट एटमॉस्फेरिक है तो दिस P इक्वल्स टू KX यूटिलाइज करना है। तो इधर K का यूनिट एटमॉस्फेरिक पास्कल देख के हम लोग ने सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। P प्रेशर दिया हुआ है, K दिया हुआ है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आई एम डिनोमिनेटर में से CO2 सॉल्यूट का अमाउंट कितना छोटा होता है, बिकॉज ऑफ दैट इन फ्रंट ऑफ 55.55 के सामने इसकी वैल्यू बहुत छोटी होने के कारण इसको हम लोग ने निग्लेक्ट किया। ऑलवेज हम लोग ने आगे भी देखा था। तो ये करने के बाद ये वैल्यू अपॉन में गई, कन्वर्जन पास्कल टू एटमॉस्फेरिक फटाक से कर दिया मैंने। सिंपली ये एक कैश पॉइंट था, दैट इज 1 लीटर। 1 लीटर में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स इज 55.55। ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 लीटर में वाटर के मोल्स आर 55.55 एंड वी गॉट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, राइट, जस्ट मल्टीप्लाइंग इट। तो इधर मोल्स CO2 के मोल्स डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर एंड उसको मल्टीप्लाई बाय 44 करने के बाद यू गेट दी number of moles, this is the what, number of moles per liter dissolved है इतने moles, और उसको 44 से मल्टीप्लाई करने पे you get the molecular mass से मल्टीप्लाई करने पे you get the solubility in terms of grams per liter, right? Let's take one more interesting problem. See here, methanol and ethanol form an ideal solution, दोनों चीज डाली है। Solution is prepared by mixing 32 grams of methanol and 23 grams of ethanol at 300 Kelvin, where the in pure state methanol का vapor pressure is 90 mmHg and in pure state the ethanol का pressure is 51 mmHg. So calculate करने बोला है हमें partial vapor pressure of its constituents and the total vapor pressure of the solution, ठीक है, as well as the second चीज पूछी गई है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेपर फेज। सो कैसे डील करना है प्रॉपरली समझिए, वेरी इजी। छोटा सा पहले दिमाग में से भाई दोनों अंदर डाला हुआ है क्या, मीथेनॉल इथेनॉल, कितना लिखते जाओ, मीथेनॉल फटाफट फटाफट एकदम 32 ग्राम्स 23 ग्राम्स, बराबर। फाइंड आउट क्या करना है इधर, फाइंड
फाइंड हमें करना है द वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, फाइंड हमें करना है वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल सबसे पहले, एंड फाइंड हमें करना है वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो हमें तुरंत ही दिमाग में रिकलेक्ट होना चाहिए पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट्स लॉ। क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इक्वल्स टू मिथेनॉल का प्योर स्टेट में प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। याद आया? थोड़ा फॉर्मूला इसमें मेन है बेटा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इक्वल्स टू इथेनॉल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, राइट? तो हमें मोल फ्रैक्शन की जरूरत है, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। Number of moles of ethanol is mass of ethanol upon molecular mass of ethanol. Ethanol का mass upon this is upon molecular mass of ethanol. So ethanol का mass कितना दिया हमें? 23 ग्राम upon molecular mass of ethanol. Ethanol is C2H5OH 24, 5 और एक 6 हाइड्रोजन का 6 और 16, this 36 6 4 10 16 प्लस, ठीक है, 46। सो 0.5 मोल इथेनॉल के अंदर है। और सिमिलरली वैसे कर दो फटाफट, मिथेनॉल के मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का वेट कितना है? 32 ग्राम। मिथेनॉल फटाफट है इधर CH3OH 12, ये 4 प्लस 16, दैट इज 16 और 16 32, राइट? 1 मोल। चलो मोल फ्रैक्शन ढूंढ लो जल्दी जल्दी। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, टोटल मोल्स, राइट? बराबर है। तो मिथेनॉल के मोल्स कितने हैं? मिथेनॉल के मोल्स 1, मिथेनॉल के मोल्स 1, इथेनॉल के मोल्स 0.5। 1.5 3/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 is a mole fraction of methanol. Similarly mole fraction of ethanol ठीक है। इथेनॉल के मोल्स कितने हैं? 0.5 अपॉन 1.5, 0.5 is 1/2 एंड दिस इज 1.5 is 3/2, तो ये 2/3 आ जाएगा ऐसे, 2 कैंसिल, तो इट्स 1/3। सो मोल फ्रैक्शन दोनों के निकाल दिया हम लोग ने फटाक से, जल्दी जल्दी फास्ट। इधर दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज मिथेनॉल का कितना है? 90, और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल अभी भी ढूंढा 2/3। सो 2/3 से रख दिया, 2/3 क्या मिलेगा? 3 से ये 30, 32 जा 60। सो पार्शियल मिल गया, फटाक से मिल गया, यस सर। इधर फटाफट इथेनॉल का प्रेशर 51 और इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इज व्हाट? 1/3 ओवर देयर, एंड नाउ हियर यू गेट द, क्लियर हुआ? सो आई कैन राइट हियर द टोटल प्रेशर इक्वल्स टू द मिथेनॉल का प्रेशर इनसाइड इट प्लस इथेनॉल का। तो मिथेनॉल का प्रेशर अंदर कितना है? 60 है और ये 17 है, तो टोटल इज 77 m, दिस इज mmHg, राइट? ये टोटल प्रेशर है अंदर, बराबर। अभी सेकेंड क्वेश्चन पे फोकस करो, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर प्रेशर। तो ये लोग वेपराइज हो रहे हैं, कौन कौन वेपराइज हुआ? मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल वेपराइज हुआ, उसने अभी अभी देखा 60 mmHg प्रेशर डेवलप किया है। इथेनॉल भी वेपराइज हुआ बट उसने सिर्फ 17 mmHg डेवलप किया है। तो ये लोग वेपर प्रेशर गैसियस स्टेट में डेवलप करते हैं। भी गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शन ढूंढना है मिथेनॉल और इथेनॉल का। मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट के लिए
सेम राउल्ट्स जैसा ही डेल्टन्स लॉ। क्या फर्क है देखो इधर, इधर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज डेल्टन्स लॉ। क्या सिखाता है डेल्टन्स लॉ? सिंपल, दिस इज प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ये तो राउल्ट्स जैसा ही है, बट सिर्फ ये कांस्टेंट जो था, राउल्ट्स ने प्योर स्टेट में मिथेनॉल का प्रेशर एज ए कांस्टेंट लिया था, हम लोग को टोटल प्रेशर एज ए कांस्टेंट लेना है बस। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर अभी अभी हमें मिला 77। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, जो अभी अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल 60 mmHg डेवलप हुआ है। उससे हमें मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट, इन द गैसियस स्टेट इज नथिंग बट 60/77। ठीक है, वेर एज दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, दिस इज टोटल प्रेशर डेल्टन्स लॉ के हिसाब से, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, सो दिस इज 17 था सिर्फ, total pressure is 77, this mole fraction of ethanol in the gaseous state, so ethanol का gaseous state में mole fraction equals to 17/77. This is how it works. Both the question I have did here, I have completed, so please go through it carefully. कुछ भी डाउट है तुरंत फोन करो, एंड कहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है तुरंत उसका स्नैप कैप्चर करके इसे राउंड करके भेज दो मेरे को, कैसे आया कैसे, आई कैन एक्सप्लेन इन फोन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। तो वेपर प्रेशर कैसे हैंडल करना है, तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, राइट। सी हियर नाउ, हियर 1 mole of heptane which has a vapor pressure in pure state is 92 mmHg is mixed with 4 moles of octane which has a vapor pressure in pure state is 31 mmHg. They form an ideal solution. Here find the total vapor pressure of the solution. So very simple thing is that kabhi bhi total vapor pressure is a partial vapor pressure of this heptane plus partial vapor pressure of octane, right? तो partial vapor pressure of heptane राउल्ट्स लॉ से कैसे निकालते हैं? फटाक से, दिस इज हेप्टेन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, राइट, प्लस द प्योर स्टेट में ऑक्टेन का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। सिंपल है। अभी प्योर स्टेट में हेप्टेन का वेपर प्रेशर इज ऑलरेडी गिवन 92, मोल फ्रैक्शन आई डोंट नो, सो हियर द ऑक्टेन का प्योर स्टेट में इज 31, द मोल फ्रैक्शन आई डोंट नो, सो फॉर फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन is nothing but number of moles of heptane upon number of moles of heptane plus number of moles of octane, right? So number of moles of heptane is 1, number of moles of heptane is 1, number of moles of octane is 4, so it's a 1/5. भी आपको शॉर्टकट से करवाना है यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इक्वल्स टू 1, सो ये 1/5 मिला है। So you will get what? This is the mole fraction of octane equals to 1 minus 1/5, that is 4/5, right? तो mole fraction of octane as well as mole fraction of heptane मिल चुका है। रख दो जल्दी से, mole fraction of heptane is 1/5, am I right? Yes. And mole fraction of octane is 4/5. भी कैलकुलेशन करने आता है ना यार, उसमें क्या टाइम बिगाड़े, आगे बढ़ते चलो। 888 डिग्री सेल्सियस benzene, another question, benzene has a vapor pressure of 900 torr and toluene has a vapor pressure 360 torr. लिखते जाते हैं भाई। here at 88 डिग्री सेल्सियस बेंजीन का वेपर प्रेशर, ठीक है, इज 900 torr and toluene का वेपर प्रेशर is 360 torr.
What is a mole fraction of benzene? हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्वेश्चन मार्क. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ मिक्सचर विथ टॉल्यूइन, मतलब बेंजीन और टॉल्यूइन मिक्स हो चुके हैं. दैट विल बी बॉयल एट 88 डिग्री, मतलब दोनों एक साथ बॉयल हो रहे हैं 88 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे. द प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म्स द आइडियल सॉल्यूशन. इतना बात समझ में आ रहा है आपको? तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट इतना आप फॉर्मूला पहले लगा सकते हो. द टोटल प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ व्हाट, बेंजीन, प्लस द प्रेशर ऑफ व्हाट, टॉल्यूइन. Right? So this is the thing that the total pressure, see एक वर्ड कैच करना चाहिए आपको इधर. वो दोनों बॉयल हुए हैं 888 डिग्री सेल्सियस पे. कितने में बॉयल हो चुके अगर, तो सब के सब गैस बन गए. तो गैसियस स्टेट पे पूरा एयर का प्रेशर दैट इज 1 एटमोस्फेरिक, राइट? दे आर आल्सो सेइंग दैट 1 एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है वो बन गया होगा बॉयल होने पे. तो टोटल प्रेशर भाई 1 एटमोस्फेरिक बन गया है 760 टॉर बन गया है. दैट्स द कैच पॉइंट इधर. टोटल प्रेशर अंदर कितना होगा? बॉयल हो गया ना दोनों मिला के, तो बॉयल हो गया तो सब गैस में कन्वर्ट हो गया, और गैस का प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक होता है जनरली, और वो लोग ने दिया भी है 1 एटमोस्फेरिक हो गया. नाउ द प्रेशर ऑफ बेंजीन इज अ प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर जो ऑलरेडी हमें दिया है प्योर स्टेट में, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमें फाइंड आउट करना है. तो लेट्स से आई एम टेकिंग हियर द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज A प्लस दिस इज प्योर स्टेट में टॉल्यूइन का प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इज 1 माइनस A. आई थिंक ये आपको क्लियर है, बिकॉज दिस इज बेंजीन का मोल फ्रैक्शन प्लस टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1. ये अगर A लिया है तो टॉल्यूइन का वो A माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस A लिख दिया मैंने, राइट? नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं वैल्यू. दैट इज बेंजीन का प्योर स्टेट में इज 900, दिस इज योर 760, ठीक है? दिस इज A प्लस दिस इज 360, this is 1 minus A. I can open this bracket, 360 ones are 360 minus 360A. I'm just writing here with black marker, that is 760, that's the total pressure boil हो चुके वो लोग. This is 900A is the pressure of benzene plus opening this bracket, it's a 360 minus 360A. सो एक तरफ A का टर्म और एक तरफ बाकी नॉन A वाला टर्म लेके जा रहा हूं मैं. 760 माइनस 360, 900A माइनस 360, दैट इज 540A. कैलकुलेशन पार्ट में गया मैं. सो 60 गया, 7 माइनस 3 दैट इज 400 इक्वल्स टू 540A. सो बाय 0 कैंसिल कर सकते हो. तो A is a mole fraction of benzene इधर आपको मिल चुका है 40/54, ठीक है? तो लाइकवाइज जो आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 10s एंड दिस इज 4 1s 4, दिस इज 1 4, दैट इज लाइक दिस, एंड नाउ यू कैन इजीली कम अप विथ योर आंसर, राइट? सो इस तरह से काफी इजीली टेक्टफुली यू कैन हैंडल द क्वेश्चन ऑफ वेपर प्रेशर. द मोर क्वेश्चन इफ यू वांट देन यू टेल मी, yes
then I'll work on it. क्योंकि ये बनाने में it takes lots of hours, like 7 to 8 hours मेरे इसमें waste हुआ है. If you liked it, then it will be useful. So you give the response that on your group that if you liked it, then say yes, then I'll make more.